गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन नहीं समाप्त होता। तो तुम्हारे पास तो कोई जानकारी, और ये जानकारी कोई दे भी नहीं सकता। तुम कहीं चलो, पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ, ये जानकारी कोई, और सब जगह घूम के तुम यहाँ आए हो, क्योंकि मेरे पास तो एक भी आदमी नहीं था। तो मैंने शुरुआत की 28 मई 2012 से गुरु की सत्यता लोगों के कान तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे साथ एक भी आता, धीरे धीरे कभी 10 जुड़े हट गए, कभी 100 जुड़े हट गए, कभी 1000 जुड़े हट गए। ऐसे लोग बेचारे धीरे 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 हमें ये विश्वास है कि सत्य की विजय होती। देर बेर भले हो जाए, लेकिन सत्य में कभी अंधेर नहीं होता। और ये मैंने 28 मई 2012 से अभियान ये चालू किया, और मैंने अपना आधार रखा, वो भी बताया, लेकिन लोग इशारे को समझ नहीं पाए। मैंने इशारा करके कहा, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने ये आधार बनाकर अभियान छेड़ दिया पूरे हिंदुस्तान, गोम गोम का सब जगह संदेश देता रहा, और इधर तैयारी करता रहा। जो मैंने तो किसी से कभी 1 रुपया मांगा नहीं, न पहले मांगा न आज मांगता हूँ। जो स्वेच्छा से, जो श्रद्धा सेवा भाव से आपने दिया है, उसी से मैंने ये जमीन खरीदी। आपकी एक एक पाई लगी हुई, और मैंने 4-5 वर्ष के अंदर 3 आश्रमों का निर्माण किया। पहला सतगुरु धाम नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश, दूसरा ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश, और तीसरा है वो जमुनिया ग्राम में हरदोई जिले में पाविया। कोई सेवा नहीं दी, और आज भी कोई सेवा नहीं दी। अब आप सोचिए, बड़ा लोग ताज्जुब कर कि जहाँ आपने 4-4, 5-5, 6-6 अंकों के सेवा दी है, वहाँ कुछ। वो तो मथुरा का एक आश्रम 45 करोड़ प्रेमियों के सहयोग से बना। मेरे पास तो कोई आदमी थे नहीं, सब इधर उधर परिवार भटक गया था, लेकिन गुत्थड़े से प्रेमियों ने जो सहयोग किया, 1 रुपये, 10 रुपये, 100, 50 रुपये, मैंने उसी को संभाल के रखा। और ये जमीन करीब लगभग 300 बीघे यहाँ जहाँ बैठ गया, और 13 एकड़ वो सतगुरु धाम में है, और 10 एकड़ जमीन मैंने अभी 20 एकड़ वो हरदोई में। इतनी जमीन आपकी गाड़ी कमाई, मेरा उसमें कुछ नहीं, और 1 इंच भी जमीन मेरे नाम में। मैं ये काम धोखे का नहीं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल तुम्हारी व्यवस्था बन जाए। अब जब सब लोग जागेंगे तब आए कहाँ जाएंगे, और कोई जगह तो है नहीं, और न किसी ने जगह तैयार की। सबको अपनी अपनी पड़ी। उनको गुरु वचनों की पूर्ति करना, गुरु वचनों का पालन करना, गुरु के आदर्श को प्रस्तुत करना, ये किसी के दिमाग में नहीं है।
लेकिन यहाँ तो उनके आदेश को सिर माथे रखकर ये सब जमीन तैयार कर। आज भी आप तैयार करें, आप ही देने वाले, आप ही करने वाले हो। और ये 2 लाख एक ने सेवा दी है तो जमीन का निर्माण हो गया। दूसरा, आप शारीरिक श्रम कर रहे हो जिससे जमीन तैयार हो रही। आगे आने वाले भविष्य में 20 लाख लोग यहाँ पर आ जाएंगे उनके बैठने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए तो जगह चाहिए ही। इस नाते वो जगह का निर्माण। अब जब 45 करोड़ आ जाएंगे तो जमीन कब बढ़ जाएगी? कहाँ ज्यादा? केवल हमें देख रहे तो आप कहते तो मैं कोई अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मुझको सब जानते हैं कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ, आज भी रह रहा हूँ, भविष्य में रहूँगा। जो किया जाएगा वो संगत के लिए किया जाएगा, अपने लिए नहीं। अपना तो अपनी पहचान दो झोपड़ी है। अब तो मीडिया पत्रकार भी कहने लगा कि हिंदुस्तान में एक महात्मा है जो झोपड़ी में रहता, बाकी का बिल्डिंगों में ऐसी पहचान तो कुछ न कुछ रखनी पड़ेगी। आखिरकार ये भूला भटका जीव कहाँ जाएगा? अब धीरे 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 ये सब प्रेमी आ रही, तो इनके लिए ये व्यवस्था है। तुम शरीर से श्रम करो, पसीना निकलेगा, बीमारी चली जाएगी, सारी बीमारियां निकल जाएंगी। एक पैसे की दवा खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने तन मन से सही तरीके से निस्वार्थ सेवा अगर आपने की है तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं। जब डॉक्टरों के पास जाते हो तो कहते हैं भाई सुबह टहला करो, कहा लगभग 1 किलोमीटर आप टहला करें, चला करें पैदल। यहाँ तो सेवा में सुबह शाम तक 10 किलोमीटर चलते लोग, उनकी सेवा कर रहे हैं, 10 किलोमीटर चल जाते, फिर बीमारी कहाँ रहेगी? यही तो सोचने का विषय है। आप बीमारी भी अपनी दूर करोगे और जिससे जो परिश्रम करके जमीन तैयार कर रहे हो, जो आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये आपके भजन के बराबर एक कमाई होगी। इससे अनंत जन्मों के पापों का समाधान हो जाए। एक तरह का लाभ नहीं है, कई तरह। और ये लाभ कोई जानता नहीं, और न कहीं चले जाओ को करा था, ये कहीं नहीं, कहीं चले जाओ ये। और जब तक ये सेवा नहीं, तब तक संचित जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उनको कोई काट नहीं सकता। या तो भजन से काटे जाए या परमार्थी सेवा से। तीसरा कोई तरीका है नहीं। भजन आप कलयुग में इतना कर नहीं सकते, जो आपका मन नहीं साथ देता और शरीर बीमारियों के कारण शक्तिहीन है तो शरीर भी साथ नहीं देता, फिर भजन कैसे करो? लेकिन जब नाम डाल दिया गया तो कहा इतने जीवों को ले जाऊंगा जरूर, इनकी जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा जरूर, जिसके लिए चाहे कुछ करना पड़े, कोई युक्ति कोई व्यवस्था बनानी पड़े। तो ये सब वचन आपको याद रखना, और ये तुम्हारे हित के लिए गुरु ने वचन कहे, वादा किया तुम्हारे हित के लिए, अपना स्वार्थ लोभ लालच पूरा करने के लिए थोड़ी वादा। और तुम अपने हित अनित को नहीं समझ पाए तो तुम दूसरों का भला क्या करोगे? अपना भला करना नहीं जानते। इसलिए समय से जागो, अभी समय है, लेकिन जब काम शुरू हो जाएगा फिर भाई सुनी नहीं किसी की जाए, फिर तो सजा सजा है, उसमें किसी तरह की कोई मुरवत नहीं। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। अभी तो ये सरल उपाय है, ये सेवा करके पसीना बहा के बीमारी निकाल लो, अच्छा समय आपके पास। और जो परिश्रम से ये व्यवस्था तैयार हो रही,
ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों की अदायगी हो जाएगी। इतना बड़ा लाभ है जिसको कोई नहीं जानता। लोग तमाशा देखते रह जाएंगे और काम करने वाले काम करके चले जाएंगे। मैंने कई बार कहा, इनको तुम देख लो मिट्टी रोते खोते, ये कोई मजदूर नहीं है, ये कोई गरीब नहीं है, ये सब पढ़े लिखे हैं, कोई कर्मचारी अधिकारी है और ऐसे ऐसे धनवान जो तुमको खरीद लेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिट्टी ढो रहे, तुम पहचान नहीं। वो कोई अपनी पहचान देने नहीं आए, वो आदेश पालन करके अपने पिछले जन्मों के अनंत यानी जन्मों के पापों को मिटाने आए, क्योंकि ये काम कोई पैसा लेकर भी नहीं कर सकता। किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी को 1 करोड़ रुपए दो को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं। जो रुपए पैसे धन दौलत सामान से काम नहीं होता है, वो इस परमार्थी सेवा से